प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं? एक प्रोसेसिंग डिवाइस एक कंप्यूटर में कोई भी घटक होते हैं जो सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति का प्रबंधन करता है। प्रोसेसिंग डिवाइस के विशिष्ट उदाहरणों में एक है सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वास्तव में सीपीयू ही प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं और कंप्यूटर में सारे कार्य का समन्वय या कंट्रोल इन्हीं के द्वारा ही होते हैं। जैसे किसी भी कार्य को इनपुट रूप में लेना और किसी भी कार्य को आउटपुट रूप में प्रदर्शित कराना इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। इसे हम लोगों ने पहले भी जान चुके हैं। जब भी हम किसी कंप्यूटर में डाटा के रूप में हम इनपुट देते हैं तो प्रोसेसिंग होकर के हमें आउटपुट रूप में प्रदान होते हैं। और जो प्रोसेसिंग होते हैं वो भी एक डिवाइसेस के थ्रू ही होते हैं। इनमें कई प्रकार के डिवाइसेस मौजूद होते हैं, जैसे कंप्यूटर मदरबोर्ड। कंप्यूटर में सही प्रकार के सिस्टम बोर्ड जुड़े होते हैं। कई प्रकार के सिस्टम बोर्ड जुड़े होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम संचार नियंत्रित करता है। सिस्टम बोर्ड से सभी उपकरण और भाग जुड़े होते हैं, जिनमें बाहरी उपकरण जैसे कि कीबोर्ड और मॉनिटर और आंतरिक भाग जैसे हार्ड डिस्क, ड्राइव और माइक्रो प्रोसेसर शामिल होते हैं। सिस्टम बोर्ड डेटा पथ और ट्रैफिक मॉनिटर की तरह काम करते हैं, जो विविध कार्यों को एक दूसरे से प्रभावी संचार करने में सुविधा प्रदान कराते हैं। आगे हमारा है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अर्थात इसमें जितने भी प्रोग्राम समाये होते हैं सारे प्रोग्राम पहले तैयार किए होते हैं। अब प्रोग्राम तैयार किए हुए प्रोग्राम को जो एक्सेस होते हैं उससे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। जब तक हमारे पास किसी भी प्रकार के प्रोग्राम नहीं होंगे सिस्टम में तो हम उसे एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे और ना ही उसे हम यूज कर सकते हैं। जब भी हमारे पास ग्राफिक्स के डिवाइसेस होंगे या प्रोग्राम होंगे वही हमें सिर्फ दिखाई देंगे। आगे हमारा है साउंड कार्ड। जो भी हम ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल इसमें हम अपलोड करते हैं या हार्ड डिस्क में हमारे सेव होते हैं, उसे जो उसका जो प्रोसेसिंग होता है जिसके थ्रू हम सुन सकते हैं गाने को, उसे हम साउंड कार्ड प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे ये वास्तव में ये सीपीयू नहीं है, बल्कि ये सिस्टम यूनिट है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले से अलग से वीडियो में हम बताएंगे। इट इज़ नोन एज सिस्टम यूनिट। इसे वास्तव में सिस्टम यूनिट के बारे में के रूप में ही जाना जाता है, जिसमें कई प्रकार के सिस्टम या यूनिट केवल बसों के द्वारा ही जुड़े होते हैं। वास्तव में सीपीयू जिस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कहा जाता है वो इस प्रकार के होते हैं। सीपीयू के भी दो पार्ट होते हैं। पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू में पहला पार्ट होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा CU कंट्रोल यूनिट। अब ALU क्या है? ALU सिस्टम में दो प्रकार के कार्य करती है। पहला गणितीय। गणित की आधारभूत क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाव, गुणा, भाग जैसे गणित कार्य इसमें शामिल होते हैं। दूसरे होते हैं तार्किक कार्य। इसमें तुलनाएं जैसे कार्य शामिल होते हैं, जैसे इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन शामिल होते हैं। अब हमारा है सीपीयू का दूसरा भाग कंट्रोल यूनिट।
कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सिस्टम यूनिट को बताती है कि किसी प्रोग्राम के निर्देश पर किस तरह कार्य करते हैं, या यह मेमोरी जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देश रखती है और सूचनाएं प्रोसेस करती है, और ALU के बीच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों का आवागमन निर्देश करती है। यह CPU और इनपुट या आउटपुट उपकरण के बीच सिग्नलों को निर्देशित करती है। बेसिकली कहा जाए तो CU पूरे सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल इन्हीं का होता है। जैसे किसी भी प्रकार का आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, उसे ओपन करना, उसे क्लोज करना, जो भी सारे आपके निर्देश होते हैं, या किसी भी फाइल या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं उसे सेव करना या उसे डिलीट करना, ये सब CU ही करते हैं। हम लोग सिस्टम यूनिट के बारे में विस्तार से जानेंगे, उसके लिए अलग से टॉपिक हमारा होगा। प्रोसेसिंग यूनिट में हम लोग सिर्फ इतना ही जानेंगे। आगे हमारा मेमोरी होगा, अर्थात स्टोरेज डिवाइसेस होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।